सुप्रभात बच्चों। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका जय स्वामीनारायण आत्मीय ग्रीन स्कूल से आपको मैं आज आप ही की पाठ्य पुस्तिका स्पर्श के पाठ 6 शुक्र तारे के समान जो व्याख्या की थी, जो कहानी की मैंने व्याख्या की थी, जो कि स्वामी आनंद जी द्वारा लिखित था, तो उसकी भाषा अध्ययन कराऊंगी, पाठ अध्ययन कराऊंगी, जिसमें छोटे छोटे प्रश्नोत्तर होंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे और शब्दार्थ होंगे। तो मैं आपके स्क्रीन पर वो पिक्चर डालती जाऊंगी, आप देखना। कुछ आपकी पाठ्य पुस्तिका से और कुछ नोट्स मैंने अलग से बनाए हैं, निकाले हैं, और इस पे चित्र अंकित करूंगी। आप ध्यान से देखना, मुझे सुनना और फिर इस पाठ से संबंधित सारे विषयों को समझना। तो शुरुआत हम आप ही की पाठ्य पुस्तिका पृष्ठ संख्या 65 से करते हैं, जिस पर शब्दार्थ अंकित है। देखिए स्क्रीन पर मैंने उसका चित्र भी डाला है। उसके पहले इस पाठ के बारे में जान लें। ये स्वामी आनंद जी द्वारा लिखित है। ये महादेव जी देसाई के बारे में लिखा गया है। इस पाठ को, इस लेखक ने इस लेखनी में महादेव जी देसाई जी के बारे में वर्णन किया है कि वो गांधी जी के परम भक्त थे, परम सेवक थे, और गांधी जी उन्हें अपना वारिस तक मान बैठे थे। वो गांधी जी के सब कुछ थे। तो उसी पाठ के संदर्भ में आइए आज हम आपको उस पाठ से संबंधित शब्दार्थ पढ़ाते हैं। आप ध्यान से सुनिए। शब्दार्थ और टिप्पणियाँ। आभा प्रभा, चमक और तेज। नक्षत्र मंडल, तारा समूह। हम्माल, बोझ उठाने वाला कुली। पीर, महात्मा सिद्ध। बावर्ची, खाना पकाने वाला रसोइया। भिस्ती, मशक से पानी ढोने वाला व्यक्ति। खर, गधा, घास। आसेतु हिमाचल, सेतु बंध रामेश्वर से हिमाचल तक विस्तीर्ण। दुलारे, प्यारे। ब्यौरा, विवरण। काला पानी, आजीवन कैद की सजा पाए कैदियों को रखने का स्थान, वर्तमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह आमने सामने में ये है। रूबरू, आमने सामने। धुरंधर, प्रवीण, उत्तम गुणों से युक्त। टीका टिप्पणी, व्याख्या या आलोचना। देखिए शब्दार्थ में आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ कि इस पाठ में कुछ ऐसे कठिन शब्द हैं जिनका अर्थ आपको मैंने व्याख्या तो किया है, लेकिन आप एक बार इसमें पढ़ लेंगे तो आपको उस पाठ से संबंधित बहुत सी जानकारी मिल जाएगी। कि शब्दों का अर्थ समझ में आता है तो आपको पाठ का व्याख्या भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं पढ़ रही हूँ। वैसे तो अगर ये क्लास सामने होती तो मैं आपसे लिखवाती, लेकिन फिलहाल अभी आप ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिए। टीका टिप्पणी, व्याख्या या आलोचना। चौकसाई, चौकस रहना, नजर रखना। कट्टर, दृढ़, जिसे अपने मत या विश्वास का अधिक आग्रह हो। लाडला, प्यारा, दुलारा। जिगरी दोस्त, घनिष्ठ मित्र। पेशा, व्यवसाय। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। अब पृष्ठ संख्या पलटिए 66। तो ध्यान से पढ़िए। शाह, काला। सल्तनत, राज्य या हुकूमत। व्याख्यान, भाषण, वक्तृत्वता, किसी विषय की व्याख्या या टीका करना। फुल स्केप, कागज का एक आकार। चौथाई, चौथा भाग। अग्रगण्य, प्रमुख, सबसे पहले गिना जाने वाला। विवरण, वर्णन या व्याख्या। अद्यतन, अब तक का, वर्तमान से संबंध रखने वाला। गात, तलछट, गाढ़ी चीज। सराबोर, तरबतर, डूबा हुआ। अनवरत, लगातार। सानी, बराबरी करने वाला, उसी जोड़ का दूसरा। अनगिनत, जिसे गिना ना जा सके। सिलसिला, क्रम। अनायास, बिना किसी प्रयास के, आसानी से। पीर, बावर्ची, भिस्ती खर, सभी प्रकार के कार्यों को सफलतापूर्वक कर सकने में समर्थ व्यक्ति। ये कहा था ना गांधी जी ने महादेव जी देसाई के बारे में, यानी वो सभी प्रकार के कार्य को आराम से सफलतापूर्वक कर सकते थे। श्रीमती बेसेंट, एनी बेसेंट, स्वाधीनता आंदोलन की नेता। इन्होंने होम रूल लीग और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। जी, इनके बारे में भी थोड़ा सा इस पाठ में लिखा गया था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो बच्चों, हमने क्या जाना, इस पाठ का शब्दार्थ जाना। ऐसे कठिन शब्द जिनका अपना एक अर्थ होता है। तो अब जैसे जैसे स्क्रीन पे मैं पिक्चर डालूंगी ना, वैसे वैसे मैं आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगी। आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। तो बच्चों, अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये जो प्रश्नोत्तर दिया गया है, ये आप ही की पाठ्य पुस्तिका स्पर्श भाग 1 के पाठ 6 शुक्र तारे के समान का है, जो पृष्ठ संख्या 62 पे अंकित है। प्रश्नाभ्यास मौखिक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। तो अपनी पृष्ठ संख्या आप खोलिए 62, उस पर एक एक प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन इसमें प्रश्न के साथ उत्तर भी हैं, जिनको मैं पढ़ के आपको व्याख्या कर रही हूँ। ध्यान से सुनते जाइए।
महादेव भाई अपना परिचय किस रूप में देते थे? ये पहला प्रश्न है। इसका उत्तर है महादेव भाई अपना परिचय गांधी जी के हम्माल तथा पीर बावर्ची खर के रूप में देते थे। दूसरा प्रश्न है, यंग इंडिया साप्ताहिक में लेखों की कमी क्यों रहने लगी थी? उत्तर है, यंग इंडिया साप्ताहिक के मुख्य लेखक हार्नीमैन को अंग्रेज सरकार ने देश निकाला, इंग्लैंड भेज दिया, इसलिए लेखों की कमी रहने लगी थी। ठीक है, आप ही के प्रश्नों के उत्तर हैं जो आपके बुक में दिए गए हैं। अब तीसरा पढ़ते हैं। गांधी जी ने यंग इंडिया प्रकाशित करने के विषय में क्या निश्चय किया? तो उत्तर है, गांधी जी ने यंग इंडिया प्रकाशित करने के विषय में यह निश्चय किया कि यह हफ्ते में 2 बार छपेगी। चौथा प्रश्न, गांधी जी से मिलने से पहले महादेव भाई कहाँ नौकरी करते थे? उत्तर, गांधी जी से मिलने से पहले महादेव भाई सरकार के अनुवाद विभाग में नौकरी करते थे। पांचवा प्रश्न, महादेव भाई के झोलों में क्या भरा था? उत्तर, महादेव भाई के झोलों में समाचार पत्र, मासिक पत्रिकाएं, पत्र और पुस्तकें भरी थी। मिला रहे ना आप प्रश्न? देखिए सारे प्रश्न आपके बुक में हैं, पृष्ठ संख्या 62 पर। इसमें मैंने प्रश्न और उत्तर दोनों नोट आपकी पिक्चर लगाई है, आप पढ़िए। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न 6। महादेव भाई ने गांधी जी की कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक का अनुवाद किया? उत्तर होगा, महादेव जी ने गांधी जी द्वारा लिखित सत्य के प्रयोग का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अब 7वां प्रश्न हम देखें। अहमदाबाद से कौन से 2 साप्ताहिक निकलते थे? मतलब अहमदाबाद से कौन से 2 साप्ताहिक पेपर निकलते थे? तो उत्तर है, अहमदाबाद से यंग इंडिया और नवजीवन नामक 2 साप्ताहिक निकलते थे। महादेव भाई दिन में कितनी देर तक काम करते थे? उत्तर, महादेव भाई दिन में 17-18 घंटे काम करते थे। अब आइए 9वें प्रश्न की तरफ। महादेव भाई से गांधी जी की निकटता किस वाक्य में सिद्ध होती थी? 9वें प्रश्न का उत्तर है, महादेव भाई से गांधी जी की निकटता निम्न वाक्य से सिद्ध होती थी। ए रे जख्म जोगे नाही जसे, यह घाव कभी योग से नहीं भरेगा। इसी से उनके रिश्ते की निकटता प्राप्त होती थी, समझ में आती थी। ठीक है, तो ये रहे आपके मौखिक प्रश्न उत्तर जो लगभग 1 या 2 वाक्य में ख़त्म हो जाते हैं। प्रश्नोत्तर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि अगर आप प्रश्नोत्तर नहीं समझेंगे तो पूरे पाठ की व्याख्या आपको कभी भी समझ में नहीं आएगी, और अगर प्रश्न पत्र में आपसे कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको उत्तर समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्रश्नोत्तर जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि प्रश्न किसी भी अवस्था का हो, कुछ भी उसमें उलट फेट करके पूछा जाए लेकिन आप आराम से उसका उत्तर दे पाएंगे। तो एक एक प्रश्नोत्तर ध्यान से देखिए। अब पढ़ते हैं लिखित प्रश्नोत्तर। ये कुछ 25-30 शब्दों के होंगे, ये भी आपकी पृष्ठ संख्या 62 में ही है, दिख रहा है ना? तो पहला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी ने महादेव को अपना वारिस कब कहा था? ये प्रश्नोत्तर 2 से 3 वाक्य में खत्म होंगे। गांधी जी जब 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब जा रहे थे तो पलवल रेलवे स्टेशन पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तभी गांधी जी ने महादेव भाई को अपना वारिस कहा था। यह उत्तर आपको पाठ्यपुस्तिका में भी मिल जाएगी, और अगर आपको चाहिए होगा तो मैं ये जो पिक्चर खींची हूँ आपको सेंड कर दूंगी। लेकिन बेहतर होगा आप अपनी पाठ्यपुस्तिका से उसके उत्तर को वापस से मेरे पढ़ाने के बाद अध्ययन कर लें। तो ध्यान से सुने। दूसरा प्रश्न, गांधी जी से मिलने आने वालों के लिए महादेव भाई क्या करते थे? गांधी जी से मिलने आने वालों के लिए जो महादेव जी थे वो खुद मिलते थे, उनकी समस्याएं सुनते, उनकी संक्षिप्त टिप्पणी तैयार करते और गांधी जी को बताते। इसके बाद वे आने वालों को गांधी जी से मिलवाते थे। तो ये रहा आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरा प्रश्न, महादेव भाई की साहित्यिक देन क्या है? उत्तर, महादेव भाई ने सत्य का प्रयोग का अंग्रेजी में अनुवाद किया, जो कि गांधी जी की आत्मकथा थी। वे प्रतिदिन डायरी लिखते थे। शरद बाबू, टैगोर आदि की कहानियों का भी अनुवाद किया। यंग इंडिया में लेख लिखे। ठीक है, ये रही उनकी साहित्यिक देन। अब आते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। महादेव भाई की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? तो उत्तर है, महादेव भाई भारी गर्मी में वर्धा से पैदल चलकर सेवाग्राम आते थे और जाते थे। 11 मील रोज गर्मी में पैदल चलने से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा और उनकी अकाल मृत्यु हो गई। अब आते हैं 5वें प्रश्न संख्या की तरफ। महादेव भाई के लिखे नोट के विषय में गांधी जी क्या कहते थे? उत्तर है, महादेव भाई के लिखे नोट के विषय में गांधी जी कहते थे कि वे सटीक होते हैं,
उनमें कभी कॉमा तक की भी गलती नहीं होती, यानी एक छोटा सा कॉमा का भी मिस्टेक नहीं होता। अगर किसी की टाइप करवाई हुई बातचीत में खामियां निकल जाती तो गांधी जी उन्हें कहते, महादेव के लिखे नोट से मिलान कर लेना चाहिए था। तो यहाँ पर आपके प्रश्नोत्तर खत्म होते हैं। सिर्फ मैं आपको इतना ही बताऊंगी, क्योंकि अभी आप लोगों को लिखित में कुछ भी लिख के नहीं समझा पा रही हूँ। ऑफकोर्स ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो मैं छोटे छोटे प्रश्नोत्तर ही आपको एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो बच्चों, अब आप पृष्ठ संख्या 63 पर भाषा अध्ययन देखिए। आपको मैंने पहले प्रश्नोत्तर करवाया छोटे छोटे, मौखिक और लिखित। अब भाषा अध्ययन की तरफ ध्यान दें थोड़ा सा। तो इसमें देखते हैं, इक प्रत्यय लगाकर शब्दों का निर्माण कीजिए। ये पृष्ठ संख्या 63 पर अंकित है, स्पर्श बुक में ही देखिएगा। सप्ताह, साहित्य, व्यक्ति, राजनीति, अर्थ, धर्म, मास, वर्ष, ये आपके प्रश्न हैं जिसमें एक प्रत्यय लगाकर हमको शब्दों का निर्माण करना है। एक उदाहरण भी दिया है कि सप्ताह में हमने एक लगाया तो क्या हुआ, साप्ताहिक। अब बाकी के उत्तर स्क्रीन के अगले चित्र पर। तो बच्चे उत्तर देखिए। सप्ताह, साप्ताहिक, साहित्य, साहित्यिक, व्यक्ति, वैयक्तिक, राजनीति, राजनीतिक, अर्थ, आर्थिक, धर्म, धार्मिक, मास, मासिक, और 8वां वर्ष, वार्षिक। ये रहा आपका उत्तर। दिख रहा है आपको? ध्यान से मिला लीजिए। आपके बुक में प्रश्न दिया हुआ था, सप्ताह, साहित्य, व्यक्ति, राजनीति, अर्थ, धर्म, मास और वर्ष। उसी का उत्तर है साप्ताहिक, साहित्यिक, वैयक्तिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, मासिक और वार्षिक। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए उपसर्गों का उपयुक्त प्रयोग करते हुए शब्द बनाइए। उपसर्ग क्या है? अ, नि, अन, दुर, वि, कु, पर, सु, अधि। प्रश्न है, आर्य, डर, क्रय, उपस्थित, नायक, आगत, आकर्षण, मार्ग, लोक और भाग्य। ये रहा आपका प्रश्न जो आप ही की पाठ्य पुस्तक स्पर्श के 63 पेज पर अंकित है। अब इसके उत्तर की तरफ ध्यान देते हैं। स्क्रीन पर देखते रहिए, मैं चित्र लगा रही हूँ। तो बच्चों ध्यान से देखिए। आर्य का अनार्य, डर का निडर, क्रय का विक्रय, उपस्थित का अनुपस्थित, नायक का अधिनायक, आगत का स्वागत, आकर्षण का अनाकर्षण, मार्ग का कुमार्ग, लोक का परलोक और भाग्य का सौभाग्य। तो ये उपसर्गों का उचित प्रयोग करते हुए मैंने शब्द बनाया है, यानी आपको इस प्रश्न का भी उत्तर बता दिया। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आड़े हाथों लेना, दांतों तले उंगली दबाना, लोहे के चने चबाना, अस्त हो जाना, मंत्र मुग्ध करना। ये प्रश्न आपकी पृष्ठ संख्या 64 पर है। तीसरा प्रश्न है, अपनी बुक में देखिए। और अब जो मैं इसका उत्तर है वो आपको स्क्रीन पर चित्र लगाने जा रही हूँ और व्याख्या करूँगी, तो ध्यान से देखिएगा। तो उत्तर देखिए। आड़े हाथों लेना, इसका वाक्य है, पुलिस ने चोर को आड़े हाथों ले लिया। दांतों तले उंगली दबाना, इसका वाक्य है, 5 वर्ष के बालक को कंप्यूटर पर काम करते देखकर सबने दांतों तले उंगली दबा ली। देखिए मैंने मुहावरों का वाक्य नोट किया है और आपको बता रही हूँ। तीसरा है, लोहे के चने चबाना, आतंकवादियों ने अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को भी लोहे के चने चबवा दिए। चौथा है, अस्त हो जाना, बहुत मेहनत के बाद भारतीय अंग्रेजी राज्य के सूर्य को अस्त करने में सफल रहे। पांचवा है, मंत्र मुग्ध करना, उसने अपने भाषण से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। मुहावरे क्या होते हैं? ऐसे शब्दों से बने वाक्य जिनको आप आम वाक्य में जोड़ करके एक अर्थ स्थापित करते हैं। ये डिटेल में आपको व्याकरण के पाठ में पढ़ाऊंगी कि मुहावरे और कहावतें क्या होती हैं। फिलहाल जो ये मुहावरे हैं वो आपको अपने वाक्य में जोड़ करके अपने वाक्य को सुंदर बनाना है। तो उत्तर मैंने दे दिया है, आपने ध्यान से देखा होगा और पढ़ा होगा।
तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो उसी पृष्ठ संख्या यानी 64 से ही है। तो पहले स्क्रीन पे हम चित्र देखेंगे प्रश्न का और फिर मैं उत्तर का लगाऊंगी। तो हम प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के पर्याय लिखिए। वारिस, मुकाम, तालीम, जिगरी, रूबरू, गिरफ्तार, कहर और फर्क। ये प्रश्न आपको 64 पर है और अब इसका उत्तर स्क्रीन पर देखिए। तो उन पर्यायवाची शब्दों के उत्तर इस प्रकार हैं। वारिस का वंश या उत्तराधिकारी, मुकाम का लक्ष्य या मंजिल, तालीम का शिक्षा, ज्ञान या सीख, जिगरी का पक्का या घनिष्ठ, फर्क का अंतर और भेद, और गिरफ्तार का कैदी या बंदी। ये रहे पर्यायवाची शब्द के आपको उत्तर, यानी पर्यायवाची यानी दूसरे शब्द। एक ही शब्द से मिलता जुलता दूसरा शब्द या शब्दार्थ भी आप बोल सकते हैं। तो ये भी उत्तर आपकी स्क्रीन और आपके चित्र पे मैंने दिखा दिया। तो अभी हम अगला देखते हैं। तो बच्चों, अगला मैंने वही सेम पृष्ठ आपको लगा दिया है, शुक्र तारे के समान। पृष्ठ संख्या है आपका 56। तो मैंने इसमें भाषा अध्ययन, पाठ अध्ययन आपको अच्छे से करा दिया, व्याख्या भी करवा दिया, जितने क्वेश्चन आंसर थे वो भी आपको दोहरवा दिए। आपको छोटे छोटे जो आपको प्रश्न से उपसर्ग, पर्याय, शब्दार्थ ये सब भी पढ़ा दिया। तो आशा है इस पाठ से संबंधित आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो आज हम इस पाठ को यहाँ पे पूर्ण विराम देते हैं। आप घर पे बैठ के अध्ययन कीजिएगा और आपको कोई भी उलझन होगी तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। बच्चों देखिए, कोई भी पाठ की मैं व्याख्या करती हूँ तो आपका उसका घर पे अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो आशा है आप इसको अपना एक गृह कार्य समझ करके घर पे जरूर इस पाठ को पढ़िएगा, जो भी इसके प्रश्नोत्तर हैं पढ़िएगा। अच्छा, अब अपना गृह कार्य भी आप देख लीजिए जो अपनी पाठ्य पुस्तिका में आप करेंगे। गृह कार्य आपका ये है कि आपका जो ये छोटे छोटे प्रश्न है ना, ये भाषा अध्ययन पृष्ठ संख्या 63 पर, इसमें जो इत प्रत्यय लगाकर शब्दों का निर्माण कीजिए या उपसर्ग हैं, ये आपको प्रश्न लिखना है और डायरेक्ट उत्तर लिखना है। तीसरा और चौथा भी, जैसे मुहावरे, इसमें मैंने वाक्य बनाया था, इसमें आप अपना वाक्य बनाइए। और पर्याय, इसमें जो पर्याय शब्द मैंने बताए थे वो आप अपनी समझ के हिसाब से पाठ से देख के लिखिए। गलत से ही होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी। तो ये रहा आपका गृह कार्य। ये 4 प्रश्न जो हैं पेज नंबर 63 और 64 पर, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे और पर्याय, ये आपको अपनी गृह कार्य पुस्तिका, लिखित पुस्तिका में लिखना है और मुझे पिक्चर खींच के सेंड करना है। तो ठीक है, आज हम इस पाठ को यहाँ ख़त्म करते हैं और अगले पाठ का रिवीजन अगले वीडियो में करवाऊंगी। तब तक के लिए जय स्वामीनारायण।